नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि शपथ की तैयारी है और जोरदार तैयारी चल रही है। शपथ की बारी आ चुकी है और इसके साथ में जोरदार तैयारियों का रुख भी राजधानी में देखने को लगातार मिल रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक होगी। योगी को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद। बैठक को अमित शाह और सीएम योगी संबोधित करेंगे। सीएम योगी कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से इस वक्त की सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको अहम दिखा रहे हैं। लोक भवन की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम विधायक मौजूद हैं। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक चल रही है और लोक भवन के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख पाएंगे कि किस तरीके से विधायकों का जमावड़ा लगातार जारी। अमित शाह पहुंचे एयरपोर्ट पर, मौसी एयरपोर्ट पर। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए। हालांकि आगामी जो योगी सरकार 2.0 होगा उसमें भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन जब तक नवीन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं ले लेते तब तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहना ही उचित होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्हें संगठन ने टिकट दिया, जो जीत कर आए, सभी समर्पित हैं और सभी कल के लिए बेहद खुश हैं कि कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है हमारे माननीय योगी जी का, और सभी उसको लेकर बेहद उत्साहित है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को जनता तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुन रहे हैं आप, तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय और लोक भवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमौसी हवाई अड्डे की भी ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, जो कि पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बनने तक, और उनके साथ में रघुवर दास के ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो सह पर्यवेक्षक की भूमिका में है। तो चलिए लोक भवन का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि तमाम विधायक जो हैं वो लोक भवन के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंच जाएंगे और ये जो चर्चाओं का दौर है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, बैठक 4 बजे शुरू होने वाली थी लेकिन कुछ डिले हो गई है क्योंकि सारे विधायक तक करीब पहुंच चुके हैं लोक भवन। अब तैयारी है, जो इंतजार हो रहा है वो पर्यवेक्षक बने अमित शाह का और रघुवर दास का इंतजार हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है, यहाँ पर उसको सजा दिया गया है। यहाँ पर जो अमित शाह और रघुवर दास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया, एक भाजपा में एक बहुत बड़ा संगठन का जिस तरीके से काम किया है, उनको जो शपथ ग्रहण भी होना वहां भी इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पे जो विधायक हैं जिनसे हमारी मुलाकात अभी तक हुई है और लगातार जो आ रहे थे वो काफी उत्साहित थे। खासकर जो विधायक पहली बार विधायक बने हैं उनका भी कहीं न कहीं काफी उत्साह देखने को मिला है। बहुत सारे विधायक दूसरी बार तीसरी बार बने हैं, जैसे सुरेश खन्ना की बात करें तो 9वीं बार विधायक बने हैं। तमाम इस तरीके के विधायक हैं जो कई बार विधायक बने हैं, कई मंत्री के रेस में हैं, कई दोबारा मंत्री बनने जा रहे हैं। सभी विधायक हालांकि औपचारिक मात्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर विधान दल का नेता चुना जाना है, एक औपचारिक ही है, लेकिन जहां तक देखा गया है कि जो विधायकों के अंदर एक जोश है, उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनने के लिए, या फिर कल जो शपथ ग्रहण की तैयारी है इकाना स्टेडियम से लगा के लखनऊ एयरपोर्ट तक पूरा सजा दिया गया है। लोक भवन के बाद अनूप बारी आएगी राजभवन की, क्योंकि यहाँ पर ही तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजभवन में तौकीर इस समय मौजूद है। तौकीर, ग्राउंड जीरो पर हलचल कैसी महसूस कर पा रहे हैं? राजभवन के बाहर क्या किसी तरह की सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे हैं? मैं ये आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, राजभवन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि थोड़ी सी बैठक में थोड़ी सी देरी हो रही है। माना जा रहा है कि आधे से 1 घंटा में थोड़ा सा लेट चल रहा है कार्यक्रम, उसके बाद ही जब ये बैठक हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, उसके बाद ही
योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे पुलिस की चौकसी वो बढ़ा दी गई है। तौकीर, मैं आपसे 3 नामों की समीकरण समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, डिप्टी सीएम के नामों पर जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम के नाम पर उनके नाम पर मोहर लग सकती है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम के साथ जिस तरीके के समीकरण काम करते हैं, हो सकता है उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर है। लेकिन एक और नाम सामने आ रहा है लगातार। ब्यूरोक्रेसी हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ के साथ काम करती रही है। अरविंद शर्मा का नाम भी एक सामने आ रहा है कि हो सकता है कि दिनेश शर्मा का नाम हटाते हुए अरविंद शर्मा को जगह दी जाए, तरजीह दी जाए। इन तीनों नामों को लेकर के किस तरीके की ग्राउंड जीरो पर हलचल है तौकीर? हाँ, देखिए, लगातार जो बैठकें चल रही है और आपने कल भी देखा होगा कि उत्तराखंड में जब शपथ ग्रहण था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा दिल्ली पहुंचे थे, जबकि सारे बड़े नेता उत्तराखंड में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में लगातार बैठकें चलती रही, देर रात तक बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं यही एक ऐसी वजह है डिप्टी सीएम और मंत्री पदों को लेकर, जिसको लेकर अभी तक मंथन जारी रहा है, कल देर रात तक जारी रहा और आज सुबह से भी बैठकों का दौर जारी। अमित शाह भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो माना जा रहा है कि यही जो डिप्टी सीएम का जो पद है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, किसको डिप्टी सीएम के पद पर जगह देनी है। फिलहाल आगे 2024 का चुनाव भी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर भी मंथन करते हुए इस पर डिप्टी सीएम की बहुत लगानी है। तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखने वाला है। तो माना जा रहा है कि ओबीसी पद से एक नेता जरूर आने वाला है। तो ओबीसी पद से अगर स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम जो रहे अपने केशव प्रसाद मौर्य, इन दो में से एक नाम पर बहुत लगा तय माना जा रहा है। उसमें केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा मजबूत दावेदार नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो दलित वर्ग है, वहां से एक नेता आना है, जो माना जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण चेहरा ना होकर दलित चेहरा को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया जाएगा। उसमें जो असीम अरुण है, जो कि ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, उनका नाम हो सकता है। लेकिन आर.के. शर्मा की जो आपने बात की, क्योंकि वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी करीबी कहलाते हैं, वो भी इस समय लंबे समय से उत्तर प्रदेश में है और यहाँ की राजनीति को समझ रहे हैं। और इसके अलावा उनको भी माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर जरूर बैठाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद शर्मा को पिछले दिनों हाशिए पर लाया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं कि अरविंद शर्मा को वेटेज देना कहीं ना कहीं अपनी छवि को डाउन कर देना है। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार ये बात कही जा रही है, योगी की शपथ और 24 का विजय पथ, इसके लिए क्या कुछ हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं लोक भवन में? अभी कितनी देरी मानी जा रही है अमित शाह के लोक भवन में पहुंचने में? देखिए, अमित शाह का इंतजार हो रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस कैबिनेट के माध्यम से, एक मंत्रिमंडल के माध्यम से 2022 को बीजेपी फतेह करेगी। अभी जिस तरीके से बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2017 के मुकाबले में जो विधायकों की कमी आई है, 2000 जो आगे लोकसभा का चुनाव है उसमें किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए, क्या जातिगत समीकरण होंगे, जातिगत समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल में जो जगह मिलेगी, ये तमाम जो चीजें हैं वो निर्धारित करेंगी। लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा लखनऊ से लगा के दिल्ली तक जो बैठक का दौर जारी रहा है, वो इसी वजह से मंथन। मैं अनूप आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जिस दौरान चुनाव नजदीक आ रहे थे, चुनाव नजदीक आते आते योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के स्थितियां सामान्य नहीं थी, विरोध के स्वर भी बीजेपी में मुखर हुए। लेकिन चुनाव के बाद का माहौल कैसा है? क्योंकि जो बागी हुए ज्यादातर के टिकट काट दिए गए, कुछ जो जीत करके आए हैं उनमें भी बागी मौजूद हैं जिन्हें शांत कराया गया था। ऐसे में आज जब तमाम विधायक लोक भवन में मौजूद हैं, कैसा उत्साह नजर आ रहा है या उत्साह में कुछ बागीपन है? देखिए, अभी तक जितने विधायक से हमारी बात हुई, क्योंकि मैं लगातार सुबह करीब 3 बजे के आसपास से लोक भवन में हूं, विधायकों का जब आना शुरू हुआ था तभी से यहाँ पर सब विधायकों से उनसे बात भी कर रहे थे और उनके साथ चैट भी कर रहे थे कि किस तरीके से क्या उत्साह है, क्या कोई असमंजस की स्थिति है। लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, डिप्टी सीएम को लेकर भी बातचीत की। लेकिन कहीं न कहीं जितने भी विधायक यहाँ रहे थे, सबके अंदर एक ही नाम नजर आ रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ का। और जिस तरीके से संगठन को लेकर एक जो बात कर रहे थे कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसको वो पूरा करेंगे निश्चित तौर पे। ठीक है अनूप, यहाँ पे आपने एक और जिक्र किया है सेकंड 2 फेसेस की। मैं बात कर लूं डिप्टी सीएम, जो कि मैं तौकीर से भी अभी चर्चा कर रही थी, क्या सेकंड 2 फेसेस को लेकर के किसी तरह की उहापोह या असमंजस की स्थिति तमाम विधायकों के बीच में नजर आ रही है? केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट हार चुके हैं, दिनेश शर्मा, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि वापस से जगह, वापस से तरजीह मिल सकती है। लेकिन क्या विधायकों के बीच में इन दोनों नामों को लेकर
लेकर सहमति बनती नजर आ रही है, या फिर यह पूरी तरीके से आला कमान का निर्णय होगा अगर सामने आता है तो? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी था और इसको लेकर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी थी शुरुआत से, चाहे केशव मौर्य की बात करें या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात करें, उनको दिल्ली भी बुलाया गया था, अमित शाह से मुलाकात हुई थी और मैराथन बैठक हुई थी इस मामले को लेकर के। लेकिन इसके बाद वो लखनऊ आए थे और लगातार नामों पर चर्चा हो रही थी, ये भी प्रयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ जाए। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो लोकसभा का चुनाव है उसको 2024 का जो चुनाव है उसको लगातार भाजपा देख रही थी कि जिस तरीके से इस कैबिनेट मंत्रिमंडल के को लेकर के या फिर डिप्टी सीएम को लेकर किस चेहरे को लाया जाए, तो लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मण चेहरा जिस तरीके से दिनेश शर्मा थे उनको भी हो सकता उनका नाम बदल दिया जाए, या फिर दलित कोटे से अभी तक जो केशव मौर्य रहे हैं वो यथायथ बने रहेंगे, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह का नाम आ रहा था, बेबी रानी मौर्य का नाम आ रहा था। इस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं वो स्थिति पर्दा साफ हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद बैठक पे बात पता लग जाएगा कि ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए कि अब से थोड़ी देर के बाद चीजें साफ होती नजर आएंगी। विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन सेकेंड टू फेसेस जिनकी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बाद वो दो मुख्य चेहरे जो अभी तक 5 सालों तक सत्ता पर काबिज रहे, सत्ता चलाने में सहयोग देते रहे, जिनमें नाम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का। क्या ये दोनों नाम यथावत रहेंगे? क्योंकि 2017 से 2022 की स्थितियां बदल चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी खुद की सीट हारे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमने ये भी देखा कि जो अपनी सीट हारा, जो हारा है लेकिन उसके बावजूद जीता है, बाजीगर कहला रहा है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी को सत्ता मिली है। क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ वही नजर आएगा या फिर चेहरा बदल जाएगा? ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब कल तक सामने आ जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आने वाली 25 मार्च यानी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तो वहीं उनके साथ कई मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को और अत्यंत भव्य और दिव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। शपथ के साथ ही इस दौरान आशीर्वाद देने वालों के लिए ब्रज के संत महात्मा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये समझने वाली बात है कि कल के शपथ ग्रहण में उद्योगपतियों का भी एक मंच देखने को मिलेगा। उद्योगपतियों को भी एक तरजीह दी जाएगी जिसमें नामी लोग मौजूद हैं, फिर चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, महिंद्रा हो, सभी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। एक भव्य जीत के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी है। सिर्फ कान्हा स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा लोग बैठेंगे, इसकी शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इसकी तैयारियां जोर तोड़ पर नजर आ रही हैं। खास बात है कि ये होर्डिंग्स पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये होर्डिंग्स नजर आ रही हैं। कहीं पर मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया गया है, कहीं एक्सप्रेसवे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर चुनाव लड़ा गया, जिसको मुद्दा बनाया गया, ये एक्सप्रेसवे भी की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। जो भी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही हैं इस पिछले 5 साल में, उनको इन होर्डिंग्स में दर्शाया गया है। और इसके अलावा एक तस्वीर में आप देखेंगे कि ये पूरी सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लग गए हैं। लोगों के जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरीके से ये सिंबल है कि कहां पर ये पूरा आयोजन किया गया है। और ये खास बात है कि ये कान्हा स्टेडियम के आसपास ही का नहीं, ये पूरे लखनऊ की बात है जहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरे प्रदेश में या तो यूं कहें कि सभी जिलों में ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा एलईडी वैन्स का इंतजाम किया गया है। जिलों में हर चौराहे चौबारों पर बड़ी बड़ी एलईडी वैन्स लगेगी, जिसका सीधा प्रसारण उन टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा जब शपथ ग्रहण होगी। इसके साथ ही कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, अमित शाह नजर आएंगे। तो ये खासकर जो प्रदेश के बाहर के जो दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंच रहे हैं। फिलहाल आज जो बैठक है विधानसभा जीत कर आए जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी आज बैठक भी हो रही है। इसके अलावा
कल ये सभी लोग उस शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। तो फिलहाल आज औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो उपलब्धियां हैं वो इन होर्डिंग्स में जरूर नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार 2.2 की पहली कैबिनेट बैठक, विधानसभा में कैबिनेट के लिए बैठक हो रही है। आपको बता दें कि कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा जोरों पर चल रही है। धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कैबिनेट में कोई निर्णय हो सकता है। दरअसल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक से ऐन वक्त पे ऐलान किया था कि सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि पहली कलम से ये फैसला हो सकता है। नवीन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, मैं आपसे समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम दर्शक भी कि ये जो बैठक हो रही है, जो वो पहली बैठक है, क्या इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पहली कलम से फैसला कुछ हो सकता है क्या? जी निश्चित तौर पर आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक है। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही थी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों का जो आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही अगर सिविल कोड की बात की जाए तो तैयार यही लगाई जा रही थी कि सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें सिविल कोड पर मुहर लग सकती है। लेकिन अभी कुछ ही देर में जब कैबिनेट शुरू होगी तो उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, किस तरीके से फैसले लिए जाएंगे, ये तो कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये बातें चल रही है कि सिविल कोड पर भी मुहर लग सकती है। बिल्कुल। और पुलिस वालों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था का भी जिक्र लगातार सुनने में आया था। नवीन, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई फैसला हो सकता है या कुछ अन्य जो फैसले हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं जिस पर इस बैठक के दौरान चर्चा हो? निश्चित तौर पर अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन बहाली को लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा था कि इसमें जो भी फैसले लिए जाने हैं वो लगातार लिए जाएंगे। सरकार पूरी तरीके से जो आम जनता, आम पब्लिक के लिए लगातार खड़ी है, चाहे वह राजधानी देहरादून की बात की जाए या फिर बाहर जो पहाड़ की बात की जाए, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसकी बात की जाए, तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी कार्य किए जाएंगे हर एक नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया गया है। आज से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जो तमाम लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और पहली कैबिनेट की बैठक का जो है इसमें पहली कलम से बहुत से अहम फैसले हो सकते हैं जिस पर सभी की नजर, या यूं कहें कि पूरे सूबे की जनता की नजर टिकी हुई है, क्योंकि धामी जो है वो आक्रामक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है।